John Dewey has discussed the importance of schools in a detailed manner. Explaining about the schools, John Dewey believes that as environment seems to play the most fundamental role in transmission of education to the youth, a special mode of social interaction is thus created to care for such matters, that is the school. अब वो ये कहते हैं कि जैसे एनवायरनमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूथ को एजुकेट करने में और ट्रांसमिट करने में एजुकेशन को नौजवानों में और बच्चों में, तो एक स्पेशल मोड, एक ख़ास तरीका इख्तियार किया जाता है सोशल इंटरेक्शन का और बनाया जाता है जो कि केयर करता है ऐसे मैटर्स की। और वो क्या है? वो स्कूल है। यानी स्कूल को यहाँ वो एक मिनी सोसाइटी के तौर पे देखते हैं जो कि कंट्रोल्ड है, जो कि वो सब बातें बच्चों को बता रहा है जो कि बातें उनके लिए ज़रूरी हैं इस माशरे में रहने के लिए। फंक्शंस ऑफ द स्कूल एनवायरनमेंट। अब स्कूल एनवायरनमेंट के फंक्शंस क्या हैं? The school environment has three very specific functions which are subsequently discussed और उसके तीन एक खास फंक्शन है स्कूल के माहौल के। नंबर वन है जी ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, a complex civilization is too complex to be assimilated into, it must be broken down into portions in a gradual and graded way. अब यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट बात देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सिविलाइजेशन, कोई भी तहजीब अपनी जगह कॉम्प्लेक्स होती है, यानी उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, पेचीदगियाँ होती हैं। जिस तरह हमारा मुआशरा जो है वो पेचीदा है, यहाँ के रसूम व रवाज, यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ की डायमेंशंस डेवलप करने की, ये समझना कि कौन कामयाब है और कौन नाकाम है, रिश्ते नातों की क्या अहमियत है, और ये एक जगह और एक माशरे से दूसरी जगह में डिफरेंट होती हैं। इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को अगर इकट्ठा एसिमुलेट किया जाए किसी भी बच्चे के अंदर, उनको एक बच्चे को समझाने की कोशिश की जाए, तो वो ड्यूई के ख्याल में मौजू नहीं है और उसको ब्रेक डाउन करना चाहिए इन पोर्शंस इन अ ग्रेजुअल एंड ग्रेडेड वे। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं दो बच्चों की, एक बच्चा जो स्कूल जाता है और एक बच्चा जो स्कूल नहीं जाता है, जिसके पास मौके नहीं है स्कूल जाने की। वो बच्चा खेलता है उन खिलौनों से जो भी खिलौना उसको दे दिया जाता है, क्योंकि एजुकेशन के मुताबिक नहीं बताया जा रहा। अब हो सकता है एक बिल्कुल छोटे बच्चे को एक बहुत बड़ी सी प्लास्टिक गन पकड़ा दी जाए, जबकि उस प्लास्टिक गन के डब्बे पर कहीं लिखा है कि इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 7, लेकिन हमने वो उस बच्चे को दे दी। और फिर उसके बाद वो किसी ऐसे मुआशरती इंटरेक्शन में भी आ गया जहां उसने कुछ बहुत ऐसे मनाजर देखे जो बच्चों के लिए मौजू नहीं है। फॉर इंस्टेंस कोई हार्श सोशल इंटरेक्शन, कोई ऐसी बदकलामी, कोई ऐसा एग्रेसिव इंसिडेंट, कोई ऐसा एक्सीडेंट जिसको कि बच्चों को ना देखने दिया जाए। तो स्कूल एक ऐसे इन्वायरमेंट के तौर पे काम कर रहा है जो ब्रेक डाउन करता है इन चीज़ों को और बच्चों को देता है वो चीज़ें उनके मौजू वक्त के मुताबिक। खेल-कूद का ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि खेल-कूद जो एक ख़ास बचपन में, एक ख़ास स्टेज पर मौज़ू है, वही बच्चों को दिया जाता है स्कूल के अंदर। फिर प्रोग्रेशन होता है, फिर उससे ऊपर के खेल आते हैं, फिर कोई टीम वर्क की बात आती है। तो माशरे की ये जो पेचीदगियाँ हैं, ये जो बातें हैं, इनको एक ख़ास प्रोग्रेशन में बच्चों को देना, ब्रेक डाउन करके बहुत ज़रूरी है। अगर ना दिया जाए, तो फिर इसके असरात मुज़र हैं। और जो सेकंड है, that is elimination of undesirable features. It is the business of the school environment to eliminate the unworthy features of the existing environment from influence upon mental habitudes. अब मेंटल हैबिट्यूड्स के ऊपर जो आपके इंसानी आदात हैं, ज़हनी आदात हैं, उनके ऊपर जिन चीज़ों के मुज़र असरात हैं, उनको एलिमिनेट करना। अब एक बड़े मुआशरे की अगर मिसाल लेते हैं, तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि बहुत सी मुज़र सेहत चीज़ें हैं। अब स्कूल्स के अंदर बहुत से स्कूल्स में मोबाइल फ़ोन्स आर नॉट अलाउड, स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड। तो क्या कर रहा है एक मिनी मुआशरा, एलिमिनेट कर रहा है उन चीज़ों से जो कि ज़हन और जिस्म की नशो-नुमा के लिए बुरी हैं। ये उसका सेकंड फंक्शन है। इट वाज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट इन इंडिया, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ पे आप स्कूल के मोस्ट प्रोबेबली इफ आई एम करेक्ट 300 मीटर के अंदर कोई सिगरेट नहीं आप बेच सकते।
تو یہ ایک پالیسی ہے، یعنی اسکول کے اندر اور اسکول کے باہر بھی، جو کہ وضع کی گئی کہ معاشرہ بچوں کو اس طرح سے ان کو خراب نہ کرے، یا جو نیگیٹو انفلوئنسز موجود ہیں کسی نہ کسی قانون کی آڑ میں، کسی نہ کسی پالیسی کی آڑ میں، وہ بچوں تک نہ پہنچے. یہ سیکنڈ فنکشن. And now the last function is balance and opportunity. It is the office of the school environment to balance the various elements in the social environments and to see to it that each individual gets an opportunity to escape the limitations of the social group he was born into. ہم جب معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں تو مختلف گروپس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور ان گروپس میں ہماری لمیٹیشنز ہیں، امیر غریب. بہت سے ایسے پیرنٹس جن کو زبان پر اور فارن لینگویجز پر عبور حاصل نہیں ہے، اور بہت سے وہ جن کو حاصل ہے، بہت سے وہ جن کے پاس ضروریات زندگی جو ہیں وہ بھی نہیں ہے، اور بہت سے وہ جن کے پاس آسائشیں موجود ہیں. تو اسکول کا فنکشن یہ ہے کہ ان سب کو ان زنجیروں سے جو انہیں جکڑے ہوئے ہیں خاص لیول تک رہنے کے لیے آزادی دے. اور وہ آزادی کیا ہے؟ ایجوکیشن اور ویلیوز کی صورت میں، جو کہ انہیں امپاور کرتی ہیں ان سب چیزوں کو حاصل کر لینے کے لیے جو کہ ان کے پاس موجود نہیں ہے. اگر انہیں زبان نہیں ملی، اگر انہیں بہترین زبان و بیان کا انداز نہیں ملا، کیونکہ وہ ایک ایسی فیملی میں پیدا ہوئے جو ڈس ایڈوانٹیج، اسکول ان کو وہ ماحول میں دے گا جس کے ذریعے وہ اپنی اس کمزوری کے اوپر قابو پائیں گے اور اپنی ڈیولپمنٹ کریں گے.